कैसा हो कि तुम्हें पता लगे कि जो टीचर है वो 15 ईयर एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री फिजिक्स 11 12 9 10 11 12 पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन एंड आई एम अ टीचर। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कि मैं कैसा टीचर हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन देयर मॉलिकुलर फॉर्म। फॉलोइंग एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन देयर, किसके मॉलिकुलर फॉर्म में सबसे ज़्यादा कितने होंगे। देखो ध्यान से, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सोडियम का पता होना चाहिए, सॉरी नियॉन का पता होना चाहिए, आर्गन का पता होना चाहिए, और ये क्या है तुम्हारा सल्फर का पता होना चाहिए। ठीक है तो क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तुम्हें पता है एस का एक किंग को क्राउन स्ट्रक्चर होता है, उसमें एस के पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 16 14 के आसपास। ठीक है, इसमें तो 8 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, ब्रिटल सॉलिड होता है। ठीक है, फॉस्फोरस के पास तो 4 ही होते हैं। ठीक है, यानी 4 एटम्स हो गए। और नियॉन के पास 2 ही एटम होते हैं, हीना नीना यानी नियॉन आ गया। ठीक है, और ठीक है मॉलिकुलर फॉर्म में 2 ही एटम्स होते हैं, और आर्गन के पास एक ही आता है। ठीक है, तो याद रखना है सल्फर के पास 8 एटम्स होते हैं। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली आर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। तो इसमें कोई क्वेश्चन मुझे तो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट करेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से देखना। अब लोग सोचते होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो ये सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता होगा। नहीं, ये नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों पर करता है। ठीक है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है। नीचे जाते जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अच्छा, कम क्यों होगा जैसे जैसे वो नीचे जाता है ना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, शील्डिंग आ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, उसके कारण ये कम ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। ये बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इधर को जाते समय शील्डिंग आती है, पूरा शेल चेंज होते हैं। इधर को शेल चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये सही है, 30 14 गलत है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट हैव कॉल्ड मैटर। ये कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, मैटर की 5 स्टेट होती है, सबको पता है। व्हाट डू वी कॉल अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसको क्या बोलते हैं? कटी पूछ। ऐसा देखो, कटी पूछ तो कैटायन, और ये हमेशा सिर्फ कैटायन के लिए होगा, कोई कैथोड का पॉजिटिव मत लगा देना। ठीक है, कटी पूछ कैटायन। आइसोटोप, जिसका टॉप अलग होता हो, नाम ही दिख रहा है आइसोटॉप, टॉप अलग। अब किसी भी अगर नंबर को मुझे लिखना हो तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ तो ये इसका एटॉमिक मास होता है। और अगर ये इसका एटॉमिक मास है, इसका मतलब किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक मास डिफरेंट बट नहीं, सेम एटॉमिक मास तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, देखो ये करेक्ट है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम समझ जाओ कि तुम्हारा केमिस्ट्री का तो पेपर छूट ही नहीं सकता। इसकी तो मैं गारंटी दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आई एम डेड श्योर। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे ना मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल भी देता हूँ, लो तुम भी याद रखोगे। हाइड्रोजन के आइसोटोप की अगर मैं बात करूँ तो इसके 3 होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम क्या होता है? प्रोटियम होता है ये 1H⁻1, देखो। और 1H अगर मैं 2 लिख दूँ तो ड्यूटेरियम, 1H3 लिख दूँ तो क्या हो गया? ट्रिटेरियम आ गया। क्या आ गया? ट्रीटियम आ गया। ऐसे ही देखो, इसके भी देखो, ये आइसो बार है क्योंकि यहाँ पर बिलो चेंज हो रहा है, तो यानी एटॉमिक नंबर चेंज होगा। बहुत खत्म क्वेश्चन था। मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स यूज इन अ न्यूक्लियर वेपन आर ऑफ, ये किसके बनते हैं? देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूटेरियम, नहीं होता। ठीक है, हाँ बता दो तुम्हें, यूरेनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और लिथियम नहीं होगा, लिथियम इजीली मिल जाता है। तो यूरेनियम गया, प्लूटोनियम। ठीक है, इस पर मूवीज़ भी बनी हुई थी। यूरेनियम 235 होता है, प्लूटोनियम 239 होता है। चार ही का अंतर है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं साथ मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े इसको, तो मैं जो काम का होगा उसको छोड़ूंगा और बाकी सबको मैं से काट दूंगा। ठीक है, तो सिर्फ समझना है एक ही बार। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम सब्सटेंस जो होता है, देखो एटॉमिक मास सबका मास सम कर दोगे ना तो वो मॉलिकुलर मास बन जाएगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एन, नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करो। क्या लगता है नाइट्रोजन कितने? देखो वैलेंसी क्या होती है, मैं बताता हूँ वैलेंसी क्या होती है, रुको। ठीक है, जैसे ना फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2,3 हो गया। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3।
तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 3। कहाँ गया ये रहा। तो आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर वैलेंसी कैसे निकालते समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, लास्ट नंबर जितने हैं उनको कर दो, अगर वो 4 से छोटा है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, बड़ा है तो 5 माइनस समथिंग कर देना। ठीक है, आ जाओ। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम इज नोन एज। सम बोला ना उसका, तो सम मास के बराबर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलके बना है उसका मास, यानी प्रोटॉन के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है मास, और यहाँ पर ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ख़त्म क्वेश्चन था। हे भगवान, मुझे लगता है मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट किसके पास न्यूट्रॉन नहीं होंगे, सोचने की बात है। 1H1, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ही होगा जिसके पास इकलौता है, ये एक्सेप्शन में आता है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 1। अब तुम सोचोगे एटॉमिक नंबर 1 है, ध्यान से देखो, तो मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस अगर मैं न्यूट्रॉन को 0 कर दूँ तभी तो इसका एटॉमिक मास भी 1 ही आएगा ना, तो इसे कितना है 0 है। क्या क्वेश्चन था यार, अच्छी सच में, मतलब सच्ची ऐसा है क्या। आगे, द नंबर ऑफ डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर और एटम नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। हे भगवान, क्या ही बताऊँ अब इसको। देखो, मैंने बताया एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास। इसको इसके साथ माइनस, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कुछ भी ले लो। अब एटॉमिक नंबर को तुम यहाँ डाल दो तो न्यूट्रॉन ही तो आएगा। छी छी, मुझे नींद आ रही है रे बाबा, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक नंबर के हिसाब से अराउंड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने बोला कि ये क्या करती है, सर्कुलर में करती है, तो वही लोग खुश हो गए। इलेप्टिकल पाथ अभी कहाँ आएगा, रदरफोर्ड ने सर्कुलर ही बोला सर, तभी तो बम्बार्डमेंट हुई थी, तभी तो फेल हो गया था। आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, इसके पास क्या होगा, देखो अगर मेरे को 1H2, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तभी तो इनमें से किसी एक का ऐड करके 2 बनेगा ना। तो देखो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, खत्म। वैलेंस शेल इज द शेल ऑफ एवरी एलिमेंट आउटर मोस्ट। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल एटम डजंट डिस्क्राइब द चार्ज स्टेबिलिटी, खत्म। हुआ क्या था ना कि यहाँ पर ऐसे रखा था, उसने बोला चार्जर घूमते हैं, उसने घूमेगा तो एनर्जी लॉस करने के बाद नीचे गिर जाएगा, बूम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कहाँ है इसकी, तो वो नहीं बता पाया बेचारा। बोर ऑर्बिट आर स्टेशनरी ऑर्बिट बिकॉज उनके पास क्या है, अपनी फिक्स एनर्जी है। मैंने कहा भाई ऑर्बिट में रहेंगे तो फिक्स एनर्जी होगी, यानी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी, उनके अंदर नहीं होगी, ये बोला। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कटी पूछ, तो कैटायन पॉजिटिव, तो एनायन नेगेटिव, तो आंसर इज एनायन। नहीं पढ़ो क्या, द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, कम ऑन यार, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे काम का है क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, वाह 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 वाह, फिर से आ जाओ मेरे पेन पे। इलेक्ट्रॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन 18 है, तो 18 कैसे हैं, देखो ELECT कितने हो गए 5, RONS कितने हो गए 9, 9 दूनी 18। ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है, देखो अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है, 18 19 20 कितना होगा, तो 18 है। ठीक है, किसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिटल्स में एक ऑर्डर से रखना है, अब्बाउ प्रिंसिपल बोलता है। अब्बाउ ऐसे बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक है, तो आप पहले ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर ये रखोगे, अगर 5 है तो। ठीक है, और ठीक है, और अगर 4 हुए तो, 4 हुए तो आप ऐसे रखोगे 1 2 3 और 4। बट कुछ गधे लोग ऐसे रखेंगे, कहेंगे भैया 1 2 3 4, खत्म।
तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो अबाउ प्रिंसिपल ने यही बोलता है, इसने बोला कि सबसे पहले लोअर एनर्जी, ओह शिट, अबाउ प्रिंसिपल ही था ना? हाँ अबाउ ही तो था, सही तो माना मैं, ठीक है। इसने बोला कि अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट का जो वाला वो है बंदा, वो पहले फिल होगा हायर एनर्जी वन से भरने से पहले, तो हम इलेक्ट्रॉन कंफर्म कर सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया, सिंगल एटम दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते जिनका सेम क्वांटम हो। होट्स रूल आ गया, सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज डबली ऑक्यूपाइड। ओके 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 ओके, माय बैड। तो क्या है कि वो जो रूल मैंने बताया वो हुंस रूल है, ठीक है। हुंस रूल कहता है कि आपको पहले सोलो सोलो भरना है, फिर जाके आप डबल करेंगे, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक में दो से ज़्यादा नहीं आएगा। पर अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले लो एनर्जी भरेंगे और फिर हाई एनर्जी भरेंगे। करेक्ट करेक्ट, माई मिस्टेक। ओहो, ज़्यादा घमंड आ गया लगता है मुझे, कोई बात नहीं, ईजी था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, देखो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नापोगे, ठीक है। तो जे थॉमसन, ईट पर नाच, ई टी थॉमसन यानी अजय थॉमसन, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में आएगा ना, पहले इलेक्ट्रॉन आए। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्लम पुडिंग मॉडल भी देखो तो उसमें बोला गया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन उन पपीतों के दानों के बराबर है, तो जाहिर सी बात है। वैलेंसी के साथ क्या चेंज होता है? वैसे तो सब कुछ चेंज होता है, पर उसका वेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस की जगह आएंगे, जो न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, खत्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूले में आने वाला वो फॉर्मूला 2n² है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2n² है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, ठीक है। आओ आगे करते हैं। किसी भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में थोड़े रिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? फ्यू अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं कलेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट, अच्छा फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्ट, देखो दो कंडीशन है, एक तो कंडीशन है कि वो आके वापस आ गया, एक आके थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है, फ्यू हो रहे बट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस जो साइज है न्यूक्लियस का वो बड़ा है एज कम्पेयर टू, ये तो हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज ऑक्यूपाइड, नहीं एग्जैक्टली डी मुझे दिख रहा है, करेक्ट है, ठीक है। नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, किसी एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें से नहीं है। जिनॉन नहीं है, जिनॉन का एलिमेंट है, सिलोनेडॉन। इसको देख के तुम क्या बता सकते हो? इसके 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, पक्का। मॉलिक्यूल का टर्म किसने दिया है? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ सकता, ठीक है। डेमोक्रिटस कॉइन्ड द वर्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? थ्योरी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। कॉपर में कितने होंगे? 6.00 23 याद रखना, ठीक है। 23 बोले तो ये टोटल कितने हैं? 4, तो ये कितना होगा? 5। 2 और रिप्रेजेंट 2 व्हाट? 2 एटम्स, मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा? इसमें से कोई कंपाउंड नहीं है, ये है क्लोरीन नहीं है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें? जैसे H2O क्या है? सिंगली कंपाउंड है, सिंगल, एक सेकेंड, क्या? ओ, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है इसमें, देखो मैं H2O लिख रहा हूँ, क्या गधा हूँ यार, छी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड आएगा। ये क्वेश्चन गलत होगा क्या मेरे से? अबे ढंग का क्वेश्चन लेके आओ। इनमें से स्मॉलेस्ट साइज में कौन होगा? ध्यान से देखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, तीनों आ गए। अब ध्यान से देखना,
समझ आते हैं चलिए। अभी सोडियम क्या है, आउटरमोस्ट में 1 है, इसके आउटरमोस्ट में कितने हैं 2, और इसके आउटरमोस्ट में कितने 3, 3 आउटरमोस्ट होने पर शेल सेम जगह ही है, ठीक है, सेम शेल है कि एल जो भी लेते तुम 281 के एम शेल में मान लो, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये खींचेगा, तो छोटा कौन होगा, Al3 पॉजिटिव। ये बच्चों का क्वेश्चन था, ठीक है, आई मीन बड़े लोगों के लिए था, बट मैं केमिस्ट्री नहीं करना चाहता यार। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा, वाटर 10 H2O, कम ऑन यार। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये रहा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को मैं ठीक है, पांच होते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग, देखो नॉन पोलर मतलब, देखो तुम्हें इजी पता लग जाएगा यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्लोरीन में पोलर है, सल्फ्यूरिक में दिख गया, वाटर में दिख गया, अमोनिया मॉलिक्यूल दिख गया, तीनों सेम है, तो चौथा आंसर ये रहा। एटॉमिक साइज जो है वो उसके एटॉमिक रेडियस से पता चल जाएगा। अब यार ये क्वेश्चन क्यों मैं सोचने के लग गया, ये तो बहुत खत्म क्वेश्चन था। किसी भी सर्किल का साइज उसके रेडियस से पता चलेगा, हाँ या ना, वेरी गुड। तो जब पता चलेगा तो चलेगा, ठीक है, आ जाओ, 50 तो करके ही मानूंगा। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, नंबर ऑफ एटम्स किसी एटम में होंगे उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। ठीक है, ये एटॉमिसिटी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास ये चार्ज है भाई, देख लो, ठीक है, हाँ, किसी इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेप जो होता है, पाथ जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन में जिगजैग होता है, ब्राउनियन मोशन ऐसा, मीन फ्री पाथ भी कहते हैं इसको। एटॉमिक रेडियस को किस में नापेगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, नैनोमीटर में। कम ऑन यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें फॉर्मिंग बॉन्ड्स ऑफ N2 जो होता है ना, इसमें 2 लॉन पेयर होता है और ये 3 होते हैं, तो 6 हो जाएंगे, देखा। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग डाल्टन्स मेथड, मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड, नहीं नहीं, ए इसका आंसर, नॉट तो नहीं है करेक्ट। यार ये कैसे गलत कर दिया मैंने, मुझे लगता है मेरी आंखें बहुत गंदी नींद आ रही है, कल करें इसको, 44 पे छोड़ दूँ। माय बैड। सिमिलर एलिमेंट जो मॉलिक्यूल होंगे उनका एटॉमिक मास सेम होगा बट केमिकल नेचर इज नॉट सेम। कैसी बात कर रहा है, ठीक है, ये कैसे गलत कर सकता हूँ, ये तो बेकार है। आर इंडिविजुअल, अरे ये तो सही है ना, फिर सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम्स होती है। लार्जर एटम्स आर द बॉन्ड फाउंड बाय द एटम्स हैविंग लार्जर एटम्स क्या होंगे, वेरी वीक होंगे, क्योंकि बॉन्ड सेंटर से बाउंड नहीं होंगे। 2 8 7 वैलेंसी 7, अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी 1 है, ठीक है, सॉरी। अब क्या बोला भाई तू, 2 8 3 इट बिलोंग्स टू ग्रुप, 2,8 3, तो हाइड्रोजन हीलियम
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरोन बोरोन आ गया, ठीक है ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 14, 13, 13, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम। पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या एटम होना चाहिए ना इसका? एटम होना चाहिए उसका, ठीक है। एटम्स आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स आर NaCl, दो ही होते हैं। अच्छा, आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट, अरे यार फिर NaCl पढ़ रहा हूँ, मेरी आंखें कल करेंगे, ठीक है। ऐसे मैं सो रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, दो ये रहा, 3 4 5 6, 6 आ गए रूल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम कोवलेंट बॉन्ड कैन बी, 3 हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे करते करते मैं सारे पार्ट खत्म करूँगा और आई होप यू लाइक इट। बाय, स्टार्ट करते हैं। 51, एटॉमिसिटी फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस क्या है देखो, फॉस्फोरस ज़्यादा ना P4 होता है, S8 होता है, ठीक है। तो 4 हो गया एटॉमिसिटी, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग एटम इज पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब जो एक से ज़्यादा एटम रख सकता है, तो सल्फर रख सकता है। देखो P4 आता है, A2 आता है, ठीक है। आर्गन सोलो भी रह सकता है, ठीक है। Cl2 आता है, पर S क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। सल्फर, ठीक है। सेलेनियम में देखो, सेलेनियम में कितना Se8 आता है, ओजोन O3 आता है, क्लोरीन Cl2 आता है, आर्गन Ar आता है, तो इसलिए सल्फर इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हर जगह रहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा सब में रहेंगे। डिटेक्टिंग, इसमें क्या होता है कि हम आइसोटोप्स का यूज़ करके देख सकते हैं कि आपका फॉसिल क्या है। जैसे कि 6C12 और एक होता है 6C14, ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। वैलेंस पावर ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड, वैलेंस पावर, पोटेंशियल, ये वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया है, मतलब एक सेकेंड, मतलब ये सुना नहीं है मैंने, लॉजिक से हो रहा है, बट आई थिंक ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। आ जाओ फिर से। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1.6 -19 ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला, सबसे लार्जेस्ट आयन कौन सा आयन में से? तो लार्जेस्ट आयन अगर पूछा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पे क्या होगा, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन कम है, दो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा अंदर को आ जाता है। ऐसे करते करते अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये और अट्रैक्ट करेंगे, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो बड़ा आयन कौन सा होता है, पहले वाला ही होता है। आंसर क्या है, सोडियम। बहुत ईजी था, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड, पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट जो होती है वो मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये एटम मत लगाना, ठीक है। कंपाउंड का मैं इसको लगा देता हूँ कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्या होता है, ये रहा, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश डजंट एग्जिबिट द प्रोडिसिटी एंड पीरियडिक ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है, एनपी रेशियो नहीं होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है, ये नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चन था। कोवैलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव, ओके, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है, ठीक है।
क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होता है ना वो वीक होता है। ठीक है, अब देखो खुद से सोचो, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो जस्ट ये इजी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल में से कौन सा सही है? ठीक है, एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। कटी पूछ, ठीक है, एनायन नेगेटिव हो गया। चार्ज पार्टिकल कैन बी नेगेटिव पॉजिटिवली, नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, दिस इज रॉन्ग, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड? ठीक है, तो देखो AlCl3, तो Al2CO3, अमोनियम था यार, सॉरी, नॉट एल्यूमिनियम यार, ची 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 ची, NH4। ठीक है, देखो ये होता है NH3 पॉजिटिव, ये NH3 पॉजिटिव होता है, नहीं NH3 होता है सिर्फ, NH4 पॉजिटिव हो जाता है, बट Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो NH4Cl। ठीक है, 1 4 6, टोटल 6। ठीक है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द फोर्थ एनर्जी लेवल इज, देखो मैं बताता हूँ, 2 8 18 32, फॉर्मूला होता है 2n² का, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 यानी 4 मतलब 2 चाहिए 8 हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 का 8 हो गया, ये 32, 2n² का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट, कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कौन सा कंपाउंड है दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ, 2 3 4 3 7, ये था। एटॉमिसिटी जो फॉस्फोरस की है वो क्वाटरनरी है, मैंने बताया था ना P4, तो ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जस्ट मार्क इट, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस दैट इज क्वाटरनरी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होगी? पॉलीएटॉमिक होगी, ध्यान रखना। सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होगी? पॉलीएटॉमिक होगी, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। लार्जेस्ट साइज आयन कौन सा होगा? ठीक है, देखो, फॉस्फोरस, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन, हाँ, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पॉलीमर, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम से नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पॉलीमर, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हाँ, तो फॉस्फोरस पहले आता है, फॉस्फोरस। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस? तो ये Ca है, O2 हो गया, H2 हो गया, 4 और 1 5। नॉट ट्रू अबाउट एटम्स, एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स आर सिमिलर, नहीं, कभी नहीं हो सकते। विच द फॉलोइंग इज एन हेटेरोएटमिक? हेटेरोएटमिक क्या होता है? जो अलग अलग इज नॉट एन हेटेरोएटमिक ना, तो देखो CO2 अलग अलग से बना, CH4 अलग अलग से बना, NH3 बना हुआ, P4 नहीं बना हुआ, P4 इज द करेक्ट आंसर। मोनोएटमिक कौन सा है इसमें से? आर्गन। मैं आपको मोनोएटमिक है वो बताता हूँ नाम, हीना, नीना और करीना, जीते, लेना, ये सारे के सारे क्या है? मोनोएटमिक है। ठीक है, फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फोर्थ एटॉमिक एलिमेंट। अच्छा, जिसकी एटॉमिसिटी क्या हो? 4 हो, आर्गन की 1 है, कॉपर की 1 है, क्लोरीन की 2 है, तो फॉस्फोरस की 4 है। आई एम रियली रियली, ये 10th क्लास का नहीं है भाई, है तो भाई, मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, या मुझे पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, can be defined as the part of dash or dash of a compound that is capable of independent existence and show all the properties of element. तो एक part of a
एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्ट हो सकता है किसी एलिमेंट का और एक स्मॉलेस्ट फंक्शन, ठीक है, ये आ गया। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36 देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी है। कभी भी ये नहीं अच्छा आ सकता क्या, ठीक है, गिनते, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 2 8 18 8 दूनी 16, देखो ये देखो ध्यान से, 2 18 नहीं आता, दूसरे वाले में सिर्फ 8 ही आ सकता है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर। हीलियम ऑल लेवल गैसेस से इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट सेल कितने होंगे? हीलियम के पास सबके आउटरमोस्ट में 8 होते हैं, हीलियम के पास सिर्फ 2 होते हैं। लोवेस्ट एटॉमिक मास किसका होगा? हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन ही होगा, हीलियम लिथियम बेरिलियम। यार ये क्या क्वेश्चन है, 3 शेल 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में टोटल 3 शेल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो आर्गन मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन, हीना नीना करीना और जीता रहना में रहते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ W एंड द एटॉमिक वेट ऑफ नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर n, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एटम फॉस्फोरस इज 5। सच में फॉस्फोरस क्या होता है 15, तो 2,8,5, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, द एलिमेंट अटेन्स स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव्स ऑक्टेट, डुप्लेट और ऑक्टेट। किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, तो 2 2 4 2 6 8 हो गया, 2 और 2 8 हो गया, फिर n 3s1 आ गया, ये आ गया 3s1, ठीक है, यानी उसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब कंपाउंड आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं Na पॉजिटिव ले लेता हूँ और दूसरे वाले में आउटरमोस्ट में कितना है 4 है, यानी 2 8 6 है, तो 2 नेगेटिव का हो गया, तो A2B ये रहा। If the valency of aluminum is 3 and oxygen is 2, chemical formula is aluminum oxide का सिंपल है, Al की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2, Al2O3। रेडियस ऑफ एटम किसके से यूज करेगा, हाँ ठीक है, उसके एटॉमिक साइज को बताता है। करेक्टली मैचम कर लेते हैं, मैचम इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिविजिबल, ये यहाँ जाता है बी का फर्स्ट, ये आ गया, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइंड इज अ फिक्स रेशियो, ये रहा, ठीक है। और एल्यूमिनियम आयंस और कैटायंस ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल 87, द मास नंबर ऐसे आइसोटोप का एलिमेंट का 298 है, अगर न्यूक्लियस जो है उसके पास 189 है वो है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? अच्छा, न्यूक्लियस के बाद न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका एटॉमिक मास होता है 298, तो अगर इसमें से माइनस करोगे तो आंसर है 109, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इसलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 25 ग्राम, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अब वाह, ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मज़ेदार क्वेश्चन है। अब होता है क्या ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मोल्स अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 25 ग्राम, तो मैंने 25 रख दिया। मोलर मास कैसे निकलेंगे, अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकलना है, हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 चौका 64 हो गया, ऐड करके रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। What is the number of electron that can be replaced in the L orbital? That can be placed in the L orbital, ठीक है। तो 2 की पावर n होता है, ठीक है, और k l 2 आ गया, तो 2 8 हो गया, खत्म। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम 19 है और उसका मास नंबर 39 है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे चलो बताओ, तो 39 से 19 माइनस करो 20 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ आइसोटोप क्या है 298, अगर 189 इतने हैं न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, सिंपल सी बात है, माइनस करो 109, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। आयरन एटम्स प्लेस करते हैं 2.8 ग्राम में, नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालें, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, 2.8 अपॉन आयरन Fe हो गया, एफ आयरन का वेट तुम्हें दिया हुआ है, देखो आयरन का वेट ही नहीं दिया हुआ तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हारे साथ यहाँ पर हो सकता है धप्पा, तो याद रखना 55.85 तुम्हारा आयरन का मोल है, वेट है, वेट
कितना 55 किलो का, यानी 55 रुपये किलो चल रहा है। बस इतना याद रख लो कि आयरन जो है 55 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। और चलो, मेरा चश्मा कहाँ गया यार, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन बहुत, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इनकेस में अगर वापस आया तो इस चीज़ों में दोबारा देखूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। 23 ग्राम जिंक है, नंबर ऑफ मोल जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोल मास। जिंक का मास, अब मुझे बताओ, जिंक जो होता है वो 65, जिंक जो है वो 65 चल रहा है, ठीक है। आयरन जो चल रहा है वो 55.5 चल रहा है, ठीक है, आयरन जो चल रहा है वो 55.85 चल रहा है, ठीक है। आयरन निकल कॉपर जिंक। इंपेरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का CH2O का, वेपर डेंसिटी है 90, ठीक है। मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, वाओ वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है ना इसमें अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। मॉलिकुलर फॉर्मूला, अभी कोई फॉर्मूला होता है क्या है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, यस, जहाँ तक मुझे याद है। ये रहा मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये रहा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, उसका क्या होता है, मॉलिकुलर मास होता है, यस। मॉलिकुलर मास जो होता है वो होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, ध्यान रखना। अब तुम्हें मॉलिकुलर मास निकल गया, तुमसे पूछा क्या उसने, उसने पूछा क्या, उसने पूछा क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास 180 दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इजी हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास रख दो और मॉलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दो, क्या आ गया 6। अब इसी को 6 से इंटू कर दो, तो C6H12O6। ओ वाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। आई जस्ट मार्क इट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज बताना है Al2SO4 में, यार ये परसेंटेज ईजी है, देखो करना क्या है, बाय मास से देख लो, सबका मास देखो, एल्यूमिनियम का मास 27, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है। तो अब यहाँ से परसेंटेज निकालो, ठीक है, निकाल सकते हो तो निकाल के दिखाओ। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, ठीक है, पर तुम मत करना क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ा है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 13 है, 13 एटॉमिक नंबर है। शेल्स जो होंगे इस एलिमेंट में कितने होंगे, 2, 8, 1, तो टोटल 3 हो गए, ठीक है। एक नहीं आएगा, 2, 8, 10 हो गया, 10, 2, 10, 3, 13, तो ये आ जाएगा 3। अबे हटना, अरे 3 आ जाएगा, ठीक है। डैश मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, डैश मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 52 ग्राम्स अपॉन हीलियम का मास कितना होता है 4, 13 चौका 52, आंसर छी। वन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेन इतने पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, अगर इतने पार्टिकल CO2 में हैं तो नंबर ऑफ, और भाई साहब क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला वो, ये क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में इतने पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर CO2 में इतने पार्टिकल प्रेजेंट इन CO2, अगर इतने पार्टिकल CO2 में तो डिवाइड कर दो, सीधे आ रहा है 3 दूनी 6 आ रहा है, मैं तो हाँ तो 3/6.023। अब कुछ लोग उसको ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे तो आंसर आ जाएगा 1/5 का 0.2, 1/2 का 0.5,
ठीक है, एक ये आ गया। दूसरा क्या कर सकते हैं लोग, 6 को अपॉन में 3 कर सकते हैं। अब कौन सा किस में जाएगा उसको देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर। एक सब्सटेंस कंटेन करता है इतने पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 में 1 मोल है। अगर इतने पार्टिकल प्रेजेंट है CO2 में तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू K1 मास अपॉन मोलर मास। सिंपल, ऐसे निकालना। K1 कितना है 3.0115 अपन मोलर मास। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, ठीक है, तभी तो कंपटीशन में पूछा गया, वरना क्लास में पूछा जाता। ये गायब हो गया क्या, डोंट वरी, तुम्हें ना बोलेंगे हम। तुमने तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 करके मास से वाट लगा दी थी, और कम से कम अभी तक जो है टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हैं जिन्होंने अच्छी खासी वाट लगाई है, ठीक है, अच्छी खासी वाट लगाई है कॉम्पिटिटर्स की। चलो, आई गेस पेपर टफ है और मज़ा है। 10 प्रोटॉन 70 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में। मास नंबर कितना होगा, प्रोटॉन ये रहे और न्यूट्रॉन ये रहे, तो 27 आंसर है इसका आंसर। ऐड कर देते सिंपल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 है। मोल्स प्रेजेंट इन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो 81 गिवन मास अपॉन मोलर मास दिया, खत्म। तो हेयर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है। मजे के लिए बता दूं, ठीक है, मेरा इंजन हो चुका, साथ में हम मॉडर्न करने जा रहे हैं, तो जिसको, सॉरी नॉट मॉडर्न, मेडिवल, जिसको मेडिवल करनी है साथ में, तो इज मोस्ट वेलकम, यू कैन जॉइन मी एंड लर्न समथिंग। चलो शुरू करें अपना। चलो, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O की बात करें तो 18 U होता है, सबको पता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सबको पता है, इसका 98 होता है। सॉल्व कर लेना भाई लोगों प्लीज। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम, 24 अपॉन 2 आ जाएगा, खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का 2 8 5 है। प्रोटॉन बताओ, जितना ही एटॉमिक नंबर होता है 15, आंसर। क्लोरीन जो है वो 2 आइसोटोप है जिसका रेशियो, कैसे मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन whose ratio is 3:1, which of the following are the 2 isotopes। क्या बात है, 3:1 मिला हुआ, तो अगर क्लोरीन गैस है 3:1, यानी 75% एक हो गया और 25% एक हो गया, कोई इशू है नहीं है, ठीक है। एक का मास है 35 और एक का मास है 37, ओके। ओ भाई साहब, क्या बात है, कुछ नहीं, इसमें 35 इंटू 3/4, 75%, 14% अपॉन इन दोनों को ऐड कर दिया, ओ खत्म भाई, मजा आ गया। ये होते क्वेश्चन, ये करके दिखाओ, इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं आते भाई, ये CGL लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये है सिर्फ रेलवे और बाकी लेवल के। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 90 ग्राम ऑफ वाटर इज, गिवन मास अपन मोलर मास 18/90, आंसर इज दिस। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं, ये तो खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। भगवान, तो 90/18, 18/90, 5 इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव मास ऑफ CaOH2 इज, रिलेटिव मास की बात की है, ठीक है, तो Ca 40 हो गया, ये 15 तो 30 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ऐड करना था इसको, तो अप्रॉक्स कितना गया 74। रिलेटिव मास वही मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मोल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर में बताओ, तो 5 हो गया, अभी किया था शायद। रिलेटिव मास ऑफ CO कितना है, C कितना है 12, 16, 28, खत्म। अमोनिया मास ऑफ N2 एंड H2 आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ, अच्छा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, हाँ तो NH3 होता है, N का 14, हाइड्रोजन का 3, बच्चे की जान लगा के। मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ
इतना मोल्स निकाल लो, फिर 6.22 से मल्टी मोल्स निकाल लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका मास कितना है, इतना, तो ये कितना है, अगर देखा जाए तो 44 ग्राम पर मोल, एक मोल में 44 ग्राम है, ठीक है। 88 ग्राम में कितना, ओ भाई साहब, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसको मैं मार्क कर देता हूँ। क्या बोले तो देखो, मोल क्या होता है, अगर मैं देखूँ ट्वाइस ऑफ CO2, तो ये कितने मोल है, 2 मोल है। 1 ऑफ CO2, ये कितने मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल में कितने ग्राम है, 44 ग्राम। 88 में कितने होंगे, 2, आंसर इस। मज़ा ही आ गया, क्या क्वेश्चन था भाई, मतलब आग लगा दी भाई, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास नॉर्मल है, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 16 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, यार देखो हाफ करना पड़ेगा क्या, नहीं, ऑक्सीजन कंटेन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 का एक मॉलिक्यूल में 32 ग्राम होता है पर मोल, तो 16 में कितने होंगे, 2 मोल हो जाएंगे, 2, तो अगर देखा जाए तो यही तो आ रहे हैं 6.02 23। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है देखो, ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 32 का, यानी 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन में 32 ग्राम में 1 मोल होता है, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। तो 16 ग्राम में कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अगर अगर ईच मॉलिक्यूल O2 जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, तो एटम्स कितने होंगे, 2, यानी फिर से वही उठ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन वाट लगा देगा, बड़ों बड़ों की वाट लगा देगा। और जो गधा होगा वो सीधे करके, मतलब जो थोड़ा वो होगा ना, वो सीधे करके आएगा, 6.02 खत्म होगा, का हो गया मेरा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन, O3 होता है सर, 16 16 32 16 48, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaO का फॉर्मूला यूनिट मास 56 होता है, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है, मैं कैल्शियम का मास बताऊँ, 40 होता है, ठीक है। ये हो गया 16, टोटल 56। मास ऑफ 10 मोल ऑफ CO2, 10 मोल ऑफ CO2, अब CO2 ले लो, कितना होता है, 12 32 44 इंटू 10 440, खत्म। मॉलिकुलर मास ऑफ COS 12 16 24 नहीं 28। कमान यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं मत करवाना यार। 3 मोला सोडियम का इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ अ सोडियम, गिवन मास, देखो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास था, मोलर मास निकलना है इस बार। गिवन मास कितना है, 69 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 23 हो गया। फॉर्मूला तो है, 5 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल, 5 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक का कितना होता है 18, 5 वाटर मॉलिक्यूल का कितना होगा, लगा लो। 220 जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, C 12 16 तो नहीं 32, ये हो गया तुम्हारा 44 44, तो पंजे 5, कम ऑन यार, तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, डोंट माइंड, धीरे कर लेना, कोई बात नहीं। 54 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम कितना होगा, 4 एकम 4 3 12 13.5। atoms of sulfur are present in 6.4 moles of SO2, how many atoms are present, oh again ये क्वेश्चन
ट्रफिक है, ट्रफिक ट्रफिक। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी मतलब यार, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सारे सारे आइटम दिए हुए हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, समझो। एक मोल में, एक मोल के SO2 में, ठीक है, एक क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक मोल में कितने 6.022 इंटू 10⁻23 होगा एक मोल में, ठीक है। तो 0.6 में कितने होंगे, डिवाइडेड बाय 0.6, नहीं इंटू बाय 0.6, सीधे 0.6 इंटू कर दो, आ गया आंसर। यानी ये ध्यान से देखना है, ये आया तो बस हो गया, खत्म। द मास ऑफ 0.6 मोल ऑफ एटम्स, कुछ नहीं करना है, मोल है, केवल मोलर मास दिया हुआ है, 0.6 ग्राम भी होगा, ठीक है। गिवन दैट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है 16, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, ठीक है। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन, तुम 48 लगा लोगे, O3 होता है ना, ठीक है। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, O2 नहीं है वो, O है सिर्फ। ऑक्सीजन एटम का एक मोल की वैल्यू 16 है। अगर वो बोलता एक मोल की ऑक्सीजन की वैल्यू 18 है या 48 है, तो 3 मोल की कितनी होती, तो यानी ऑक्सीजन की वैल्यू 48 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इट्स ओके। कितना एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 दिया हुआ है, मोल प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, ठीक है। तो 54 27 दूनी 2 54 2 हो गया। द मास 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है। N2 4 दूनी 28, 28 पंजे आधा कर दो, शादा खत्म। कभी किसी चीज़ को 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो, सीधा आधा कर दो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एमिट द एमिशन KLM2818, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो भाई, दम है तो सबका एटॉमिक नंबर पता है ना, N का पता है, H का पता है, N का कितना होता है, N का तो निकालना था परसेंटेज, तो 2 N है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तुम्हें पता ही है, तो जाओ। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन, ये क्या लिखा है, हटा दो जरा, क्या लिखा है मैंने, 99, तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 वो हो गए, 9 9 10 सी। सल्फर प्रेजेंट इन 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ SO2, कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो 0.6, एक में 6 पॉइंट होते हैं, 0.6 इंटू कर देना, तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, 6 और 3 यही आएगा, ये आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना 0.6 से, बस कुछ नहीं है, ये रहने का, ठीक है। 144 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, 41 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डैश ग्राम ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, 144 में इतने रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तुम एवोगाड्रो नंबर नहीं लगा सकते, तो जाहिर सी बात है मोल ही निकालोगे, मोल निकालोगे तो 44, मैग्नीशियम का 24 होता है, ये कौन याद रखेगा, पड़ोसी। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का इतना है, लो एमोनियम, अरे यार एमोनियम क्लोराइड तो मुझे याद है 53.5। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पॉजिटिव जिंक विथ मास नंबर 70 इज, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पॉजिटिव जिंक, न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, हाँ, जिंक 70 का है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 30, हाँ तो क्या चाहिए, अच्छा 40, हाँ बच्चों वाला क्वेश्चन था। 14 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया 17, अमोनिया NH3 होता है। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, एक मॉलिक्यूल 32, छोड़ दो ओ ओ ओ, ठीक है, एक मोल ऑक्सीजन का मास 32 ही होता है, ठीक है। ऑप्शंस नहीं देखे अभी मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या होगा कि एक मोल में इतने इतने हैं,
ठीक है, यानी 32 अपॉन 6.022 आएगा। क्यों? एक मोल में, 1 ग्राम में चाहिए, 1 मोल में चाहिए। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल। देखो सोचो, खुद ही सोचो, देखो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम देखो ध्यान से, आंसर्स दिए मैं सारे के सारे ग्राम में, ठीक है। थोड़ा लॉजिक दिखाता हूँ। अगर ग्राम में ऑप्शन दिया था, जाहिर से ऊपर कोई भी चीज़ मास की रही होगी और नीचे कोई ऐसी जो जिसमें कुछ होगा ही नहीं, वो रहा होगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। हायर मार्केट, ठीक है, हायर मार्केट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लॉजिक के साथ में भी मैंने बताया था, ट्रिक्स भी है, कई कई ट्रिक्स यूज़ करिए। एटॉमिक मास सल्फर 32 है, नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज, मेरा दिमाग पक चुका अब इससे, कभी मोल निकाला है, कभी कुछ निकाल रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, तो 16 में निकालना है, तो 16 दूनी 32 यानी 0.5 हुआ है, ठीक है। तो मोल भी कितना होगा, 0.5 ही होगा, खत्म। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम, 60 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना है, तो 60/4, 12 60, 15×4 सॉरी, क्या बोला मैं, 12 पंजे बोल रहा हूँ, फिर भी 12 लगा रहा हूँ, हे भगवान। 540 ग्राम है ग्लूकोज का, मोल्स कितने हो, तो ग्लूकोज कितना होता है, C6H12O6, इसका मास 96 आ गया, 96 से इसको निपटाओ, कितना आएगा, 3 आएगा। एक सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 180, ठीक है, ध्यान रखना, निकाल लेना, C6H12O6 तो निकाल ही लोगे। वाटर क्रिस्टलाइजेशन परसेंटेज निकालना है, वाटर वॉशिंग सोडा के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ पहले तुम, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, NaHCO3, तो Na2CO3.10H2 आ गया, यहाँ से हमने सारी वैल्यू निकाली, 286 आ गया। अब वाटर की देखिए तो 180 आ रहा है, परसेंटेज निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। मास नंबर ऑफ आइसोटोप एन एलिमेंट इज 298, द न्यूक्लियस इज 196, एटॉमिक नंबर बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 आना चाहिए लास्ट में, ये रहा। आ जाओ, देर आर 15 प्रोटोन एंड 15 प्रोटोन है, 22 न्यूट्रॉन है, द न्यूक्लियस व्हाट इज द मास नंबर, प्रोटोन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, 5 6 7 7 आना चाहिए, 37 आंसर है। आओ सर नॉन मेटल है, नॉन मेटल में चलते हैं, अरे मजा आएगा। सोडियम को रिएक्ट कर दो वाटर के साथ, बट 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 क्या वजह ये, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। Na+H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव होता है, और OH नेगेटिव, तो NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन की वो निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। ओह ये तो यही लिख रहा है मुझे आंसर, क्या बात है, क्या बात है, सही है। देखो ना, सोडियम है और H2 है, तो NaOH बन गया और H2 बन गया, हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। आओ आओ सखी करे पीना शुरू, एलिमेंट विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर जनरली कॉल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन्हें मेटल ही बोलेंगे, ठीक है, मेटल ही आएंगे, ठीक, मेटल, 1 या 2 या 3 हो तो मेटल कहलाता है। विद द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल, नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल, सिंपल मेटल है, ठीक है। मीका बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम की है, लेड भी एक मेटल है, मीका आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल, ठीक है, तो मीका, अरे सॉरी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। आगे, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट कौन होगा भाई, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है, ये रहा, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, विच इज द फॉलोइंग मेटल है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम तो होगा, ठीक है, और आयरन को भी रखोगे क्या, यार ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तो मैग्नीशियम, जिंक, एसएन, लेड, पीबी, लेड पीबी होता है, ये टिन हो गया, क्या नाम है इसका, एसएन का, टिन, हाँ देखा, आयरन और सोडियम, ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ये ना कर पाता मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। द बिलो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर्स, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्ट, मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन while forming करेक्ट, both statement are correct. Which element is not more reactive than copper, हाँ, not more reactive than copper, हाँ सिल्वर,
सिल्वर ना हमेशा सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है, ये दोनों ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, आएगा। बट अभी अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर हो गया और जिंक हो गया तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक। हाँ जेड बड़ा है ना। आ जाओ। मोस्ट मेटल के नेचर में कौन है? कैल्शियम होगा? नहीं। बेरिलियम होगा? बेरियम। बेरियम ये रहा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बेरिलियम बोरियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। बेटा मांगे बाप, बाप राजी, बाप राजी, इधर आ गया, एल्कली अर्थ मेटल मांगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सा निकलता है? सबको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम, देख इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्यूमिनियम निकलेगा, मैग्नीशियम भी, सोडियम है और इधर है कॉपर। सोडियम को चूज करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं अगर नॉर्मली चूज करता तो मैं जाहिर सी बात है वही चूज करता, कौन सा, कॉपर वाला। बट ये आंसर इसका कॉपर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज गुड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ ना वहाँ, ये रटना है तुम्हें, बिल्कुल ही रटते ना, बाकी तो मैं समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। पहला वाला तो करेक्ट है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले का कंफर्म है, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, यानी जैसे Na पॉजिटिव, हाँ ठीक तो था यार, NaCl, क्या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na एक दिया है Cl ने एक लिया है और ये पानी में घुल जाता है, हाँ घुल जाता है, हाँ खत्म। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड थर्ड पार्ट, ठीक है। बस 200 क्वेश्चन करने में 50 क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट और लगेगा, खत्म करता हूँ उसको, रुको कर दे, ठीक है। कौन सा मेटल है जो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है? तो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखो फोन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जिंक बचता है, ठीक है। इसको एंड्रियस मार्ग्राफ ने किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रटने के लिए है, क्योंकि तुम पूरी एक्टिविटी सीरीज याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो विच इज द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, दैट इज जिंक, ठीक है, ठीक है। विच द फॉलोइंग रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई, ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर नहीं करता, कौन नहीं करता? आंसर इज नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम नहीं करता। रिएक्टिविटी सीरीज़ की जो वो है बताना है, तो देखो मैंने बताया था जिंक जो होता है वो, देखो क्या कहते हैं, क्या था मैं भूल गया, तो कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कॉपर और फिर मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और मरकरी, मरकरी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है। और फिर कॉपर हो गया, कैल्शियम और एल्यूमिनियम तो ज़ाहिर सी पता है वीक हो गई, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव एज पर रिएक्टिविटी सीरीज, लीस्ट रिएक्टिव इसमें से लेड है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सेमी मेटल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सेमी मेटल्स के बारे में बात करें, सल्फर फास्फोरस है, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये बनता है हमारा ये रहा, ठीक है। विद ऑफ गिवन स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल इज ट्रू, ठीक है। नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होते, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर, ठीक है। फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जी यार मैं इसको क्यों मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या देगा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कैटायन बनने के लिए, यही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डलेस मेटल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड गलत है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड नहीं बना सकते, जैसे कि जैसे Na2MgO सुना होगा, ठीक है, हलीना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कैसे बताऊँ मैं, नहीं बना सकते, ठीक है, ध्यान रखना, इसको मैं समझा नहीं सकता। पर मेटल
क्या है कि एसिडिक ऑक्साइड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो मेटनल जो है ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड नहीं बना सकते, ठीक है। विच द फॉलोइंग मेटल गिव ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू द कोरोजन। हाँ, कोरोजन के कारण ग्रीन कलर कोटिंग फॉर्म्स होती है। किस में होती है? कॉपर में होती है। कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। अब ये जिसको याद नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा ना, ये नॉलेज से नहीं होता है, मतलब ये याद ही, ये फैक्ट है। एलोट्रॉप नॉन मेटल का कौन सा करता है, ठीक है। कार्बन का एलोट्रॉप है कौन? बकमिस्टर फोल्डर में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करता है, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही है, ठीक है। आगे अरेंज द फॉलोइंग मेटल, अरेंज द फॉलोइंग मेटल, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सबसे कम हो गया, पोटेशियम सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम नहीं, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। लेड आपका लास्ट में रखें तो बेटर रहेगा, या अच्छा यहाँ पर गोल्ड भी तो दिख रहा है अभी, गोल्ड सबसे लास्ट में रखेंगे, गोल्ड सबसे लास्ट में रखेंगे, गोल्ड सबसे लास्ट में रखेंगे, गोल्ड सबसे लास्ट में रखेंगे। पोटेशियम सबसे आगे रखेंगे, पोटेशियम सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम रखेंगे, एल्यूमिनियम रखेंगे। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। उसके बाद आयरन और लेड में कौन होगा? जैसे पता है आयरन मोर रिएक्टिव होगा लेड से, तो करेक्ट आंसर इज बी। सॉरी मैंने काट दिया इसको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से रिएक्टिव कौन होगा? जिंक होगा, सबको पता है, अभी बताया था, डिस्कस किया था मैंने। जिंक इज, अरे क्या बताऊँ मैं, क्या हाल चल रहा है, ठीक है। मोर एक्टिव देन कॉपर, जिंक अभी पढ़ा था। इज द फॉलोइंग प्रोडोमिनेटली यूज टू मेक अ प्रोवोल्टिक सोलर सेल, सोलर सेल का किसके लिए यूज होता है? सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है। सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ एंड अ लो डेंसिटी, ये वो होते हैं, सोडियम में लगा लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये कट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल कौन है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, उसको थिन वायर, देखो लेबल करना मतलब किसी चीज़ को लेबलिंग करना, लेबलिंग करना मतलब शीट्स में करना, तो मेलेबिलिटी तो लेबल हो गया, वायर के लिए डक्टिलिटी आ गया, खत्म क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की कौन सी? आ जाओ अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, यूँ ही बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। ब्रिटल, क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक सेकंड। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, हाँ ब्रिटल होते हैं, ठीक है। कंडक्टर नहीं होते नॉन मेटल, एक ही होता है, तो वो प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो एक्सेप्शन आ जाता है, कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस सो दैट प्रोटेक्ट कोरोजन से, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं उसको वैसे, बट गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो जिंक की होती है। तो ये हो गया आपकी एनोडाइजिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत करेंगे मैक्सिमम लोग। एनोडाइजिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को लगाना, ठीक है। एनोडाइजिंग प्रोसेस में कौन सा यूज़ किया जा सकता है? अभी हमने पढ़ा था एनोडाइन में क्या यूज़ किया था। इसमें हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यूज़ करते हैं, बट सॉल्यूशन जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो एनोडाइजिंग में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है एनोडाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है। मेटल नेचर में फाउंड होता है, नेचर में मिनरल, मिनरल जो होते हैं नेचर में मिलते हैं। फ्लक्स और तो फिर वो होता है, ठीक है। कंपाउंड ऑफ मेटल है, और सोलो होता है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल इन अर्थ क्रस्ट। फ्लक्स केमिकल ऐड किया जाता है, स्लैग्स तो गंदगी होती है, ठीक है। फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ थोरियम, थोरियम का और बताओ यार, ये थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, फैक्चुअल है, फैक्ट याद है नहीं है ना, तो चुपचाप से इसको रटो, क्या? मोनोसाइड, ठीक है। और डिस्कवर्ड इन 1828 बाय स्वीडिश केमिस्ट जोन्स जैकब बर्जीलियस, ठीक है। विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयरन टू प्रोटेक्ट इट कोरोजन, कौन सा मेटल यूज किया जाएगा? कौन सा करूँ बताओ? जिंक की तो करूँगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक था, मैंने मार्क क्यों कर दिया से पता नहीं। केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील, स्टील को हाईलाइट करना है, ठीक है। क्या लगेगा? मैग्नीज डालोगे, ठीक है, इसको भी डाल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल, नॉन फेरस जिसमें क्या हो, क्या ना हो? नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल मतलब आयरन ना हो, तो नॉन फेरस तो सब में दिख रहा है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, कॉपर है, लेड है, मीका है। आयरन,
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई मार्केट, देखिए कौन सा है, मीका, ठीक है। मीका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया था, इसको शीट्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल नॉट, उसे मेटलाइट्स बोलते हैं। इनमें से मेटलाइट कौन सा, जर्मेनियम आंसर इसका। चलो आगे चलो। ओर ऑफ लेड, लेड की और क्या है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। गलीना है, ठीक है। लीड कहाँ मिलेगी, गली में, गली में मैं दौड़ रहा था मुझे लीड मिल गई, गली लोगे तभी तो लीड मिलेगी, ठीक है। शॉर्टकट, नॉन मेटल्स लिक्विड स्टेट में रहता है कौन, ओनली नॉन मेटल, प्रोमीन, कम ऑन है वो, मरकरी है मेटल जो तुम सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा था। ब्रास किसका मिक्सचर है, जिंक और कॉपर का है तो पता है, बट जिंक ब्रास कम क्वालिटी का होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज अच्छी क्वालिटी का होता है। अब चलो वो छोड़ो, पर 30% जिंक और 70% कॉपर ब्रास बनाता है। पॉलीएटॉमिक सल्फर है, कितनी बार पढ़ लिया हमने इसको। लाइटेस्ट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, मिल गया लिथियम। लेंथनाइट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और इनर ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, पर लेंथनाइट और एक्टिनाइट जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहला जाएंगे, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ। नॉन मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से कौन सा है, ग्रेफाइट। फर्स्ट अल्कली मेटल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिल सकता है, पर लिथियम लेंगे। मेटल की बात की, हाइड्रोजन इज नॉट सपोज टू बी मेटल और नॉन मेटल, इट इज पुटेड इन द बिटवीन रख दिया गया हाइड्रोजन को। अब तो लिथियम से स्टार्ट होता है, हलीना के सोडियम मैग्नीशियम, हलीना के पोटेशियम, रब रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। लो मैंने सारे के सारे तुम्हें दे दिए। सब्सटेंस अबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन डिफिशियंसी डिजीज, ओ डिफिशियंसी डिजीज में आता है, कौन सा भैया, आयोडीन। हाँ सी में आयोडीन सबसे ज़्यादा होता है, नमक, क्या आपके नमक में आयोडीन है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ठीक है। बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू, बेरिलियम इज वेरी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। बेरिलियम एल्यूमिनियम के सिमिलर है, ये याद रखने वाला है, बेरिलियम इज सिमिलर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट किसे बोलते हैं, मैग्नीज को बोलते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट होता है वो मैग्नीज होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, फॉस्फोरस में होंगे 5। डायटोमिक कौन सा है इसमें से, आर्गन है, डायटोमिक आर्गन हीलियम, चलो अभी देखते हैं। आर्गन भी 16 मिल जाएगा, इनर नीना और इनर जीता रहना मिल जाएगा, सब सेम है। और फ्लोरीन में से मीथेन, फ्लोरीन 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 में डायटोमिक है क्योंकि ये होता है नेगेटिव का 1। अरे यार नहीं, जरूरत नहीं मुझे इसकी। नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज, ऑक्सीजन से बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर नाइट्रोजन की देखा जाए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम है, एटॉमिक नंबर कम होंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। साइंटिस्ट एज अ थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ग्राफीन, ग्राफीन जो है, अरे यार जो है वो थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड है, पता है तुम्हें, ग्राफीन। कौन सा जो सबसे छोटे साइड का होगा, हे भगवान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, सोडियम है 281, लिथियम यही बचा, लिथियम। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, रोल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। डेंसर देन वाटर, कौन डेंस होगा वाटर से, हे भगवान, कैल्शियम इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। Oh, the atomic radius of potassium is, sodium,
हलीना के छोटी होगी नहीं, हलीना के, हलीना के ना, सोडियम पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है, तो सोडियम की छोटी होगी, यानी यहाँ पर ये बड़ी होगी, ग्रेटर देन। क्यों मांग लगा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये होता है ना ह ली ना के, देखो सोडियम पहले आ गया, पोटेशियम आ गया, नीचे जाते हैं उसमें शेल बढ़ जाते हैं, तो साइज भी बढ़ जाएगा। एलिमेंट टेलीरियम, द एलिमेंट टेलीरियम इज अ, जो एलिमेंट टेलीरियम है वो मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय स्मॉल रिएक्शन सिंपल सब्सटेंस नोन एज, उसे एलिमेंट्स बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग alloy contain mercury as one of its constituent? amalgam। atomic number is 14, form acidic oxide and covalent halide। acidic do not form acid, ये आ गया, तो covalent halide भी है, तो ये मेटलॉइड में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द मेटल दैट हैव मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? मरकरी की। हाँ, मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर की होगी। मरकरी क्योंकि वो हल्के से टेम्परेचर में पिघल जाता है, तो जाहिर सी बात है इसकी मेटल मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी होगी। हैंस यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है, फोर्थ पार्ट इज कंप्लीट, ठीक है। तो लेट्स डू आवर बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।